पिछले एपिसोड में हमने देखा कि कुआन यिंग सुयांग के स्पिरिचुअल वाटरमेलन से पिटने के बाद अपनी मदद के लिए एक लड़की को उस जगह पर बुलाता है, पर वहां पर आते ही वह लड़की कुआन यिंग पर अटैक करते हुए उसे मार देती है और बोलती है कि अब तुम काफी ज्यादा बोरिंग हो चुके हो। जिसके बाद वह वुडन गाय की ओर देखते हुए बोलती है, फाइनली तो तुम मेरे पास आ ही गए। और यह बोलते हुए वह वुडन गाय को पकड़ लेती है। तभी उस लड़की के पीछे से वहां पर सुयांग आते हुए बोलता है, तो उन सभी स्पिरिचुअल डॉल्स को बनाने वाली तुम ही हो। वहीं पर सुयांग के हाथ में उसका डुप्लीकेट अनडेड भी होता है, जिसे देखते हुए वह बोल रहा होता है, इस डॉल का चेहरा मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। यह बोलते हुए वह उस अनडेड को डिस्ट्रॉय कर देता है, जो देखकर उस लड़की को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और अब वह बोलने लगती है कि वह मेरा सबसे पावरफुल खिलौना था, तो आखिर उसे डिस्ट्रॉय करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। और यह बोलते हुए वह वुडन गाय को उठाकर सुयांग पर फेंकती है। अभी सुयांग एक पोर्टल बनाते हुए वुडन गाय को अपने पीछे टेलीपोर्ट कर देता है। अब सुयांग की पावर को देखकर वह लड़की हैरान होते हुए बोलती है, यह तो हिडन वॉइड की पावर है। और अब उसे एक फ्लैशबैक याद आने लगता है, जिसे देखकर वह बहुत ही ज्यादा डर जाती है। और अब वह सुयांग पर गुस्से से चिल्लाते हुए बोलने लगती है कि आज वह सुयांग को जिंदा नहीं छोड़ेगी। तभी वुडन गाय खड़ा होते हुए बोलता है, बेवकूफ, अब तक मास्टर सुयांग ने अपनी असली पावर का तो यूज किया ही नहीं है। तभी वह लड़की वुडन गाय पर अटैक करते हुए उसे घायल करके दूर फेंक देती है और बोलती है कि तुमसे मैं बाद में बात करूंगी, पहले इस पर्सन से निपटा जाए। और अब वह सुयांग को देखते हुए बोलती है, मैंने जितना सोचा था तुम मुझसे कहीं ज्यादा पावरफुल हो, तो आज से तुम मेरे नए खिलौने हुए। यह सुनते ही डीमन एम्परर हंसते हुए बोलता है, सपने मत देखो, अगर मेरे मास्टर को यहाँ पर गुस्सा आ गया तो वह तुम्हारी पूरी बॉडी को डिस्ट्रॉय कर देंगे। यह सुनते ही वह लड़की बोलती है, यह कछुआ बहुत ही ज्यादा बोलता है और यह दिखने में भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, बस इसके चेहरे को थोड़ी मरम्मत की जरूरत है। यह सुनते ही डीमन एम्परर को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और अब वह सुयांग से बोलता है, मास्टर, इसने मेरा दिमाग खराब कर दिया है, तो आप थोड़ी देर आराम करें, इसे यहाँ पर सबक मैं सिखाऊंगा। और यह बोलते हुए डीमन एम्परर अपने असली फॉर्म में आ जाता है। अब डीमन एम्परर की असली फॉर्म देखकर वह लड़की बोलती है, तुम तो 3 हेड ड्रैगन हो और 3 हेड ड्रैगन काफी ज्यादा रेयर होते हैं, तो तुम यहाँ पर मेरे पालतू कुत्ते बन सकते हो। और यह बोलते हुए वह डीमन एम्परर के सामने जाते हुए अपनी पावर को रिलीज करने लगती है। अब सुयांग उस लड़की की पावर को देखकर काफी ज्यादा इम्प्रेस होता है। वहीं पर उस लड़की की बॉडी के अंदर से एक ऑरा रिलीज हो रही होती है, जिसकी खुशबू डीमन एम्परर को काफी ज्यादा अच्छी लगती है। और अब वह बोलता है, बेवकूफ, तुम्हारी यह ऑरा काफी ज्यादा ईवल है, तो फिर क्यों ना मैं इसे अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लूं। और यह बोलते हुए वह काफी तेजी से उस लड़की के सामने जाते हुए उसकी बॉडी से रिलीज हो रही सभी ऑरा को खाने लगता है। अब यह देखते ही वह लड़की अपनी पावर को बढ़ाती है, जिससे रेन वर्ल्ड में मौजूद सभी लाइफ एनर्जी काफी तेजी से उड़ते हुए उस लड़की के अंदर जाने लगती है। वहीं पर 5th लेवल लैंड में सिल्वर मून सेक्ट के सभी मास्टर एक जगह पर खड़े होकर आपस में बात कर रहे होते हैं। तभी उनकी बॉडी के अंदर से उनकी लाइफ एनर्जी भी बाहर निकलने लगती है, जो देखकर उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आता है और अब वह सभी लोग वहीं पर मारे जाते हैं। दूसरी ओर सुयांग द्वारा उगाए गए सभी स्पिरिचुअल प्लांट्स के अंदर से भी उनकी लाइफ एनर्जी निकल जाती है, जिस वजह से वह सभी सूख जाते हैं। और वहीं पर खड़े डोंगमी और लुओ यह सब कुछ देख रहे होते हैं। और अब डोंगमी बोलने लगता है, हमारे यहाँ पर रहते हुए भी आखिर यह सभी स्पिरिचुअल प्लांट्स कैसे सूख गए। अगर मास्टर को इस बारे में पता चलेगा तो वह हमें जरूर पनिश करेंगे। तभी लुओ बोलता है, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि यह सब कुछ जो यहाँ पर हो रहा है यह सब नॉर्मल नहीं है, यह सब जरूर मास्टर सुयांग से रिलेटेड है। दूसरी ओर वह लड़की सभी लाइफ एनर्जी को अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब कर रही होती है और डीमन एम्परर उन सभी लाइफ एनर्जी को खाए चला जा रहा होता है। और अब सभी लाइफ एनर्जी खत्म होने के बाद डीमन एम्परर उस लड़की के पास आते हुए बोलता है, आखिर तुम रुक क्यों गई, क्या तुम्हारे अंदर मौजूद सभी पावर खत्म हो गई, मुझे अभी और पावर चाहिए। यह सुनते ही वह लड़की हंसने लगती है, जो देखकर डीमन एम्परर को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और अब वह एक काफी खतरनाक अटैक उस लड़की पर करने के लिए तैयार हो जाता है। तभी वह लड़की बोलती है कि तुमने मेरे द्वारा बनाए गए डार्क एनर्जी ऑरा को खाया है, जिस वजह से अब तुम मेरे गुलाम बन चुके हो, तो मेरे लिए उस पर्सन को मारो।
अब यह सुनते ही धीरे धीरे डीमन एम्परर उस लड़की के कंट्रोल में जाने लगता है। वह खुद पर काफी ज्यादा काबू करने की कोशिश करता है पर ज्यादा देर तक वह खुद को नहीं रोक पाता है, जिसके बाद वह उस लड़की के इशारे पर सुयांग पर अटैक कर देता है। अब डीमन एम्परर के अटैक से वहां पर एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है, जिसे देखकर वह लड़की खुश होते हुए बोलती है, तुम सच में बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो, तो आज से तुम मेरे हुए। तभी उस अटैक के बीच में से सुयांग बोलता है, मैं तुम्हारी यह पावर को देखकर काफी ज्यादा इम्प्रेस हुआ। तुम रेन वर्ल्ड में मौजूद सभी की लाइफ एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब करते हुए अपनी पावर को बढ़ा सकती हो और उस पावर का यूज करके तुम खुद से भी ज्यादा पावरफुल लोगों को अपने कंट्रोल में कर सकती हो। पर इतनी पावर भी मुझे हराने के लिए काफी नहीं। यह बोलते हुए वह अपनी पावर को रिलीज करता है, जिससे डीमन एम्परर उस लड़की के साथ दूर जाकर गिरता है। अब सुयांग को देखते ही वह लड़की बोलती है, तो अब तक तुम जिंदा हो और इतने ज्यादा खतरनाक अटैक के बाद भी नहीं मरे, इसका मतलब तुम्हारा मरना मेरे ही हाथों से लिखा है। यह बोलते हुए वह सभी लाइफ एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब करने लगती है और अब वह वुडन गाय की एनर्जी को भी अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है, जिससे उसकी पावर डबल से भी ज्यादा हो जाती है और अब उसके दोनों ही पंख बाहर निकल आते हैं। जो देखते हुए सुयांग बोलता है, तो क्या यह तुम्हारी मैक्सिमम पावर है? अगर तुम अपनी पावर को और भी ज्यादा बढ़ाना चाहती हो तो बढ़ा सकती हो, मैं यहाँ पर तुम्हारा इंतजार करने के लिए तैयार हूँ। यह सुनते ही वह लड़की बोलती है, आज से पहले मेरी इतनी ज्यादा बेइज्जती किसी ने भी नहीं की, तो अब तुम भी मेरे इशारों पर नाचने के लिए तैयार हो जाओ। यह बोलते हुए वह सुयांग पर भी कंट्रोल करने की कोशिश करती है। तभी सुयांग देखता है कि कई सारे स्पिरिचुअल लाइन उसकी ओर आगे बढ़ रहे होते हैं और अब उन सभी स्पिरिचुअल लाइंस को देखते हुए सुयांग बोलता है, तो अब मुझे सब कुछ समझ में आया। इन्हीं स्पिरिचुअल लाइन से अपने अपोनेंट को कनेक्ट करके तुम उन्हें कंट्रोल करती हो, पर तुम्हारी इस टेक्निक का मुझ पर कोई भी असर नहीं होगा। यह बोलते हुए वह अपनी पावर को रिलीज करता है, जिससे उसके चारों ओर मौजूद सभी स्पिरिचुअल लाइन कट जाती है और यह देखकर उस लड़की को कुछ भी समझ में नहीं आता है। तभी सुयांग आगे बढ़ते हुए बोलता है, तुम्हारे पास पावर ऑफ डेथ है, जिसका यूज करते हुए तुम रेन वर्ल्ड में मौजूद सभी चीजों को कंट्रोल कर सकती हो, पर तुम्हारी यह पावर मेरे सामने किसी भी काम की नहीं। यह बोलते हुए वह अपने पास से एक स्वॉर्ड को बाहर निकालता है और अब वह उस स्वॉर्ड का यूज करते हुए उस लड़की से कनेक्टेड सभी स्पिरिचुअल लाइन को काट देता है और अब वह बोलता है कि हेवनली डिफाइन की पावर सच में काफी ज्यादा खतरनाक है, जिसका यूज करते हुए लाइफ और डेथ कुछ भी कर सकते हैं, पर तुम्हारी यह टेक्निक मेरे सामने बेकार है। और अब सुयांग को अपने सामने खड़ा देखकर उस लड़की को दोबारा से एक फ्लैशबैक याद आता है, जिसमें सुयांग के मास्टर उसके सामने खड़े होते हैं और सुयांग के मास्टर के एक ही अटैक में वह लड़की हार चुकी होती है, पर वह उस लड़की को जान से नहीं मारते हैं बल्कि उस लड़की के 2 पार्ट कर देते हैं। और अब यह सब याद आते ही वह लड़की डरते हुए बोलती है, तो तुम ही वह पर्सन हो जिसने पहले भी मुझे मारने की कोशिश की थी, पर वह यहाँ पर इतनी आसानी से नहीं मरेगी। और यह बोलते हुए वह वहां से भागने की कोशिश करती है, पर तभी सुयांग उसे पकड़ते हुए उसकी बॉडी के अंदर मौजूद सभी एनर्जी को रिफाइन कर लेता है और अब वह उस एनर्जी को वापस से एनवायरनमेंट में भेज देता है, जिससे रेन वर्ल्ड के सभी लोगों को उनकी लाइफ एनर्जी वापस से मिल जाती है और अब सभी लोग वापस से जिंदा हो जाते हैं। वहीं पर अब सुयांग के द्वारा उगाए गए स्पिरिचुअल प्लांट भी पहले की तरह नॉर्मल हो चुके होते हैं और अब उस लड़की की बॉडी से सभी पावर के रिफाइन हो जाने के बाद वह लड़की एक स्लाइम में बदल जाती है, जो देखकर वुडन गाय काफी ज्यादा हैरान होता है। अभी डीमन एम्परर उसे देखते हुए बोलता है, यह तो एक छोटा सा मॉन्स्टर है और आखिर इस मॉन्स्टर के अंदर इतनी ज्यादा पावर कहां से आई थी। यह बोलते हुए वह सुयांग के पास जाकर उससे इस बारे में पूछता है। अब सुयांग डीमन एम्परर को बताता है कि आज से 10,000 साल पहले हुए वॉर में मेरे मास्टर ने किसी बहुत ही ज्यादा पावरफुल हेवनली डाओ को हराया होगा, पर वह हेवनली डाओ मेरे मास्टर के अटैक से मरा नहीं बल्कि उसके 2 हिस्से बन गए, एक वुडन गाय का टियान डाओ और दूसरा यह लड़की। और इस लड़की को डेथ की एनर्जी मिली और टियान डाओ को लाइफ की और फिर इन दोनों ने एक साथ मिलकर रेन वर्ल्ड की स्थापना की। और जहां पर टियान डाओ अपनी पावर का यूज करते हुए रेन वर्ल्ड में लाइफ एनर्जी को बना रहा था, वहीं पर यह लड़की उन सभी लाइफ एनर्जी को खाते हुए अपनी पावर को बढ़ा रही थी। इसी वजह से इसकी पावर इतनी ज्यादा बढ़ गई थी। और अब सुयांग सभी लोगों को वहां से चलने के लिए बोलता है और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।